इन लोगों को पता है सर क्या हुआ था, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर ये सुन नहीं सकते सर, ये बोल नहीं सकते सर, और ये भाई साहब देख नहीं सकते सर। तो इन तीनों को मालूम है कि यहां क्या हुआ है? टेरिफिक, जबरदस्त विटनेसेस हुआ। सर मुरली नाम का एक आदमी पिछले 9 साल से इस ब्लाइंड होम में रह रहा था, मगर राधिका के मौत के बाद अचानक उसने 2-3 दिनों में यहाँ से छुट्टी ले ली। क्यों? वो ठीक हो गया था क्या? उसकी आंखों के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसका आई ट्रांसप्लांट हो सकता था, बस उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे उसे दे सकती थी राधिका। मतलब उन चुराए हुए हीरो से राधिका ने अपनी मौत खरीद ली है। भाई साहब पैसे दे दीजिए। 80 रुपए हुए आपके। अरे भाई साहब वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए ना उनको। पैसे नहीं है क्या आपके पास? पैसे हैं, कान नहीं है। तुझे अपनी शॉपिंग कर, मैं देता हूँ। कितने पैसे हुए? 80। 80? ऐसे बोलो ना, दे रहा हूँ ना मैं। अरे एक मिनट, इस आपका शैम्पू रहेगा, वो बिल 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 क्लोज नहीं करना। भाई साहब इसे संभालिए, इसे थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए प्लीज। देखिए मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, देखिए प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? अरे लाश की छोड़ो, बच्चे की सोचो, इसका क्या करें? अरे जिस औरत ने बच्चे को पकड़ा यार, वो भी बहुत घबराई हुई थी। कहीं ये खून उसी का तो नहीं? देखो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। किसी चीज को हाथ मत लगाना, किसी चीज को हाथ मत लगाना। सेठी को बुलाओ, सेठी को। सर इन लोगों को पता है सर क्या हुआ था, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर ये सुन नहीं सकते सर, ये बोल नहीं सकते सर, और ये भाई साहब देख नहीं सकते सर। तो इन तीनों को मालूम है कि यहां क्या हुआ है? टेरिफिक, जबरदस्त विटनेसेस हुआ। कमाल है। तो बताइए यहाँ क्या हुआ था? मैं वहां से चलते चलते यहाँ आया, वैसे यहाँ से एक औरत आ गई। उसने मेरे हाथ में एक बच्चा था और कुछ बोल रही थी वो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने राम को आवाज दी, वो वहां था, वो यहाँ चला है। हम दोनों घनश्याम को ढूंढने के निकले, वो वहां से भागता हुआ है और हमें पकड़। चलिए ये बताता है, ये देखिए, ये खून इसका खून नहीं है। मैं बताता हूँ। 2 औरतें यहाँ थी, उनमें झगड़ा हो रहा था। एक औरत ने बुर्का पहना था, उसने चाकू निकाला और दूसरे के ऊपर वार किया। तो फिर ये खून किसका है? वो शायद उसी औरत का होगा जिसके ऊपर वार किया। मतलब तुम में से किसी ने खून होते हुए नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा, इसने देखा। सर या तो उस बुरके वाली ने उस लेडी को पकड़ा है और जबरदस्ती अपने साथ ले गई है, या फिर वो भाग गई है और बुरके वाली उसके पीछे गई है। किसी ने तो देखा होगा उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए। साहब मुझे कुछ साफ साफ दिखा नहीं, लेकिन हाँ साहब वो यहाँ से टैक्सी कहते हुए चिल्लाते हुए निकली है। और वो बुरके वाली? साहब बुरके वाली
साहब कौन सी बुरखे वाली? अभिजीत, टैक्सी यूनियन से बात करो। सर इस बच्चे का क्या करूं सर? जब तक इसकी माँ का पता नहीं चलता हम इसकी देखभाल करेंगे। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? ये आप लोगों ने डायपर बांधा है या पार्सल? ये क्या कर रही हैं आप? इसे बांधने में 1 घंटा लगा है। वो तो दिख ही रहा है, काफी मेहनत की आप लोगों ने। ओह, क्या हुआ? काफी रो रहा था ये। हाँ, सर, अब इसकी माँ का पता चल सकता है। कैसे? ये देखिए, ये मार्क देख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ इसे 2 या 3 दिन पहले ही टीका लगा है। सर क्या अब हर क्लिनिक में जाके पूछना शुरू कर दें कि ये टीका कहाँ लगा था? हाँ, हम सुपरमार्केट के आसपास के एरिया से शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं कोई तो पता जरूर मिलेगा। सर मुझे लगता है कि सुपरमार्केट के आसपास जितने टैक्सी वाले हैं उन सब से भी पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, वो भी करेंगे। सब टैक्सी वाले इस तरफ आ जाइए, एक तरफ आ जाइए प्लीज। आप भी आ जाइए, सब इस तरफ। फेडेक्स, हर एक टैक्सी की पीछे वाली सीट अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। ध्यान से देखो, एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो। साहब धीरे से बोलना, बच्चे को डिस्टर्ब मत करना, बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है। आपके लोग सब धनाधन गाड़ियों में बहुत स्प्रे मार रहे हैं साहब। हाँ साहब, होली तो कब की हो चुकी है, आप लोगों को अभी टाइम मिला और वो भी हमारी टैक्सी के साथ होली खेल रहे। हम लोग लाल रंग ढूंढ रहे हैं। लाल रंग? क्या सब मिल गया? मिल गया? हाँ सर, खून है। खून? टैक्सी के सीट पे खून के निशान मिले और शायद किसी ने मिटाने की कोशिश की है। कौन है वो? टैक्सी नंबर है MH0X5986। MH0X5986। किसकी टैक्सी है ये? सुना नहीं? ये टैक्सी किसकी है? मेरी कैसे? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ उस औरत को टैक्सी में बिठा कर छोड़ने गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की को किसी ने चाकू मारा था, उसके घाव में से खून निकल रहा था और तुम चुपचाप घर में जाके बैठे। हाँ साहब, मैं डर गया था साहब। कहाँ छोड़ के आए थे उसे? साहब, वो मलाड में टॉकीज पिक्चर का हॉल, उसके पास में ऑफिस है, वहाँ छोड़ा था साहब। भाई साहब जी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जी। साहब मैं वहाँ आधा घंटा खड़ा रहा पर वो नहीं आई। तुम लोग जा सकते हो। चलो भाई। फिर मैं भी अंदर गया। अच्छा, 120 रुपया भाड़ा हो गया था साहब, मैं क्या करता? मैडम। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? वो मैडम जो अभी ऊपर आई ना, वो मुझे बोली कि 2 मिनट में मैं आती हूँ, 20 मिनट से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। कौन मैडम? वो जो जिसने काला पंजाबी सूट पहना है। अच्छा, वो तो चले गए। ऐसा कौन सा ऑफिस हो सकता है दया जिसमें जाकर ये लड़की गायब हो गई? आज आपकी मीटिंग नहीं हो सकती है। जी सर, प्लीज आप कल ट्राई कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, यस। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। अरे, इतनी सी बात के लिए तुमने सीआईडी वालों को क्यों बुलाया? ये इतनी सी बात नहीं है मैडम। वो औरत कहाँ है? अरे, मैंने बताया था ना आपको कि वो उसी वक्त यहाँ से चली गई थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो वापस नहीं आई साहब। वो औरत यहाँ क्यों आई थी? सर, वो बॉस से मिलने के लिए आई थी और बॉस उस वक्त मीटिंग में बिजी थे सर, और बस वो यहाँ से चली गई। आपके बॉस का कैबिन कहाँ है? सर वो वहाँ पे। या तो तुम बताओ कि औरत कहाँ गई या फिर हम तुम्हारे बॉस से पूछते हैं। सर मैं सच कह रही हूँ सर, अंदर मीटिंग चल रही है। सर प्लीज रुकिए। सर देखिए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। सर प्लीज आप रुकिए, अंदर मीटिंग चल रही है। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मिस्टर कुशाल, मिस्टर कुशाल, कोई मीटिंग नहीं चल रही था। खोल दो दरवाजा। सर प्लीज ऐसा मत। जिंदा है सर। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला। तो ये मीटिंग चल रही थी? हाँ? किसके साथ चल रही थी मीटिंग? सर वो एक औरत आई थी मिलने। औरत? कौन सी औरत? कैसे दिखती थी वो? पता नहीं सर, वो उसने बुर्का पहना हुआ था सर। बुर्का? बुर्के वाली यहाँ? तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? सर वो बॉस की गर्लफ्रेंड अक्सर बुर्के में मिलने आती थी सर, तो मुझे लगा शायद वही मिलने आई है सर। डॉक्टर साहब, ये लड़का है। ओ, लड़का है? तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। विकास, अभिजीत, 10 महीने का बच्चा है शायद। उसका नाम है करण और उनके माताजी का नाम है गीतांजलि। डॉक्टर साहब, एड्रेस क्या है? 504 अनुभव बिल्डिंग, गोरेगांव। कहाँ जाना साहब? 504 में। गीतांजलि मैडम? हाँ। वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में? जी, फोन आया था अस्पताल से 503 वाले साहब। कौन से हॉस्पिटल में? शायद मयूर हॉस्पिटल में। मयूर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब जी, ये क्या हुआ क्या इन्हें? किसी ने चाकू से इन पर हमला किया है। घाव गहरा और काफी खून बह चुका है। इन्हें स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें डिस्टर्ब न करें। ओके। सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। उसका नाम गीतांजलि है सर। वो यहाँ आईसीयू में एडमिट है सर। अभी बेहोश है, कुछ बातचीत नहीं हो पाई सर। कमाल है, वो लड़की भी यहीं पे है और जिससे वो मिलने गई थी वो आदमी भी यहीं पे एडमिट है। अभिजीत, उस पे किसी बुरखे वाली ने वार किया है। एक्सक्यूज मी सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। होश आ गया? अभिजीत एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल पर गीतांजलि का फोटो लो और मुझे 303 में मिलो। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। कुशाल, एक बात बताओ, एक बुरखे वाली औरत तुम्हें मिलने आई थी ऑफिस में, कौन थी वो? पता नहीं। आपके ऑफिस से हमें पता चला है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो फिर हो क्या रहा था उस कमरे में? तब मैं रिसेप्शनिस्ट से फोन पे बात कर रहा था। जब भी वो आए उसे आने दो, उसे रोका मत करो। हाय। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? सर, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मेरा सर तोड़ेगी? शायद इनके लिए। ये गीतांजलि है कौन? मतलब कहाँ से आई है ये? सर, गीतांजलि सांगवा के एक बड़े परिवार की बहू है। उसके पति आकाश का घर वालों से कोई झगड़ा हो गया था, इसलिए वो दोनों यहाँ भाग के आ गए मुंबई। किस बात पर हुआ था झगड़ा? ये तो पता नहीं सर, मगर आकाश और गीतांजलि दोनों ही सांगरा के नाम से कांपते थे। सर, कहीं ये बुरखे वाली सांगरा से ही तो नहीं है? अभिजीत, इस बुरखे वाले ने 2 लोगों को हॉस्पिटल में भेजा है, लेकिन समझ में नहीं आता इस गीतांजलि के साथ उसकी क्या दुश्मनी है। जैसे कुशाल ने कहा, गीतांजलि सांगरा के एक अमीर घराने की बहू है सर। उसका पति आकाश सांगरा के जमींदार का एक लौता बेटा था। ये सब इंटरनेट से पता लग गया? हाँ, पूरी हिस्ट्री है नेट पे सांगरा की। सर, उस जमींदार की परसों रात को मौत हो गई सर। काफी बड़ी जायदाद छोड़ के गए हैं वो। और ये जायदाद किसे मिलने वाली है? करण बहादुर विश्व प्रताप नारायण। काफी वजनदार नाम है। पूरे 8 किलो का है। ये भी पता लगा लिया? कैसे? सर के गोद में है। ये है वारिस। सर, कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है सर। फ्रेडिक्स सर, ये बच्चा तो तुम्हारे बगैर रहता नहीं, इसलिए तुम 24 घंटा पहरा दोगे। जाओ बच्चा। आइए राजा साहब, आइए। चलो। सर, यहाँ इस बच्चे का एक रिश्तेदार है, ये देखिए सर। बंद करो ऐसा, बाकी बॉडी बाद में बनाना। 49 सुना नहीं?
50। क्या है? सांगरा का नाम सुना है? सांगरा नाम सुना है? तो पुलिस से आए? सीआईडी। पैसे की लालच इतनी बढ़ गई है, बच्चे की जान लेना चाहता है तू? हैं? बच्चा? कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? उसकी माँ को भी चाकू मारा, सारे खानदान को खत्म कर देना चाहता है सांगरा की प्रॉपर्टी के लिए। सर मैं किसी के प्रॉपर्टी के लिए किसी के खानदान को क्यों खत्म करूं, वो भी सांगरा जैसी जगह के लिए। अगर कोई मुझे 100 करोड़ भी देना तब भी मैं सांगरा जैसी जगह में फिर से ना जाऊं। अच्छा, 100 करोड़ के लिए तो तू कुछ भी करेगा। सांगरा क्या चीज है? सर आप लोग सांगरा जैसी जगह को जानते नहीं। इट्स अ डेड सिटी। पुरानी इमारतें हैं, बेच मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और वैसे भी मैं सांगरा क्यों जाऊं जब मैं इतना खुश हूं यहाँ। अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूं यहाँ पे, फिर मैं सांगरा क्यों जाऊं। अब अगर आप लोगों की पूछताछ खत्म हो गई है तो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? गर्ल्स, आई विल सी यू ऑल इन अ बिट। हेलो यार, चक्की पूरी गड़बड़ कर दी यार तुम लोगों ने। सीआईडी वाले आए यहाँ पे, एसीपी प्रद्युमन आया है अपने चमचों के साथ और मेरी पूरी हिस्से निकाल दी उन लोगों ने। चक्की चक्की कौन है? सर उसी ने मारा ना गीतांजलि को चाकू? बोल। सर गला घोटोगे सर, आप क्या कर रहे हो सर? वहां से भागा, यहाँ बाथरूम में आया। हाँ? इतनी जल्दी क्या थी फोन करने की तुम्हें? हाँ? बोल। ये चक्की कौन है? मेरा बिजनेस पार्टनर है सर, और कुछ नहीं सर। क्या बिजनेस करते हो? सर बिजनेस करते हैं सर हम लोग ऐसे। बिजनेस क्या है तुम्हारा? ड्रग्स का धंधा करते हैं सर। तो कुंवर जी ड्रग्स बेचते हैं, तो गीतांजलि को क्यों मारा तुम? गीतांजलि को क्यों मारूंगा सर, मेरी भाभी लगती है सर वो। तो किसने मारा गीतांजलि को? हाँ? उसके किसके साथ दुश्मनी थी मुंबई में, सांगरा में? बताओ। एक लड़की हो सकती है सर, एक औरत है सर। सर रुशाली सर, उसकी आकाश के साथ सगाई हुई थी। आकाश ने उसके साथ सगाई तोड़ी और फिर गीतांजलि से जाके शादी कर ली सर। उसके बाद रुशाली ने कसम खा ली थी कि वो आकाश को और उसके पूरे खानदान को तबाह करके रहेगी सर। ये रुशाली कहाँ है इस वक्त? सर उसके साथ सगाई तोड़ने के बाद रुशाली सांगरा से भाग निकली, वो सांगरा से गायब हो गई सर। चलो अभिजीत, शायद ये बुरखे वाली ही विशाली है। वो कुशाल के ऑफिस में गई थी। हमें दोबारा कुशाल के ऑफिस में जाना चाहिए, वह जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। फ्लावर वाज यहाँ गिरा था, कुशल हमें यहाँ पड़ा हुआ मिला। उसके माथे पे यहाँ बाई तरफ चोट लगी थी और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ सामने खड़ी थी। गर्लफ्रेंड नहीं दया, वो बुरके वाली। हाँ वही जिसे उसने समझा कि गर्लफ्रेंड है उसकी। उस लड़की ने कुशल को यहाँ मारा तो उसे यहाँ नहीं गिरना चाहिए था सर। यहाँ गिरना चाहिए था। हाँ। कुशल ने हमें यह बताया था कि जब वो यहाँ टेलीफोन पर बात कर रहा था उस वक्त वो बुरखे वाली इस दरवाजे से अंदर आई और उसने यहां से ये फ्लावर वाज उठाया और जैसे ही कुशल ने बात करते हुए उसकी तरफ मोड़ा तो उसने कुशल के सिर पे वार कर दिया। बात यह है कि जब हम यहां आए थे तो ये वाज यहीं पर था। अगर ये वाज यहीं पर था तो फिर ये दूसरा वाज जिससे वार किया गया था वो कुशल के पास कैसे? इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अभिजीत, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले, एक एक कोना छान मार के। चलो। सर बाथरूम में तो कुछ नहीं है। सर ये देखिए, बुरखा। बुरखा? बड़ी अजीब बात है। बुरखे वाले ने वार करने के बाद अपना बुरखा यहां क्यों छोड़ के गई? दो लेटर्स भी हैं। प्यारे कुशाल भैया, मैं आपको चिट्ठी ये बताने के लिए लिख रही हूं कि चिट्ठी लिखी किसने है।
आपकी बहन रुशाली? रुशाली? इसका मतलब ये रुशाली और कुशल भाई बहन है। तो ये रुशाली वही है ना जिसके बारे में इंदर ने हमें बताया था? वही इंदर जिसे हमने जिम में पकड़ा था? तो ये रुशाली वही बुरखे वाली है जिसने गीतांजलि को चाकू मारा था। तो कुशल और रुशाली दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हाँ। और इस वक्त कुशल, गीतांजलि और उसका बच्चा एक ही हॉस्पिटल में है। सर, गीतांजलि और उसके बच्चे की जान खतरे में है। दे सर, फ्रेडिक्स को फोन करो। रुशाली, आज अपना बुर्का भूल गई है? कुशल, तुम? मैं कुशाल नहीं हूँ, मैं विशाली हूँ। विशाली। इसके पति ने सगाई की मुझसे और शादी इससे। तो कैसे छोड़ देती? हाँ, कैसे छोड़ देती? तो मैंने कसम खाई इसके पूरे परिवार को खत्म करने की, सबको मारने की कसम। मारने की? तुम रुशाली नहीं हो, रुशाली मर चुकी है। नहीं, झूठ बोलते हैं आप सब। रुशाली? रुशाली ने सिर्फ जान दी है, वो आज भी जिंदा है। सबसे बदला लेने के लिए सबको खत्म कर देगी, सबको। अभिजीत, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फ्रेडिक्स, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुशाली जिंदा है। अगर कुशाल भी यही है और बुरखे वाली भी यही है, तो फिर इसके ही ऑफिस में इसे किसने मारा? मैंने। तुमने? जी हाँ सर, मैं इसके ऑफिस इससे मदद मांगने गई थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि यही मेरा दुश्मन है। मैं इसके कैबिन में गई। हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूँ मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? जैसे ही मुझे पता चला कि वो बुरखे वाली कोई और नहीं कुशाल ही है, मैं घबरा गई। मैं सोच ही रही थी कि तभी कुशाल, कुशाल तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे करण के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? चलो, अच्छा है कि तुम यहाँ खुद आ गए। नाउ बी अ गुड गर्ल। बताओ करण कहाँ है? बताओ करण कहाँ है? बताओ करण कहाँ है? छोड़ो मुझे। अगर मैं उसे नहीं मारती तो आज मैं यहाँ आपके सामने जिंदा नहीं होती, और मेरा बच्चा। सर, मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आप लोगों जैसा बने। मैडम, अगर इसे कभी मेरी याद आए ना तो फोन कर देना, मैं चलाऊंगा। ये मुझे बहुत पसंद करता है। सर, करता है सर। मेरा नाम शीतल है। एसीपी प्रद्युमन। हाँ, मैं यहाँ। कहिए,
क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मैं एक ब्लाइंड होम में रहती हूँ। काफी सालों से वहां रहती हूँ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब अचानक। क्या हुआ? आप? मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको वहां पे? मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर डॉर्मेट्री में रात को चोरी चुपके कोई आता है। मतलब? वो सब मैं नहीं जानती, कौन आता है, किस लिए आता है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आपका कुछ सामान वगैरह चोरी हुआ है? हमारे पास चुराने के लिए है क्या सर? लेकिन फिर भी लगता है कि कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज की तलाश कर रहा है। पर आप तो कह रही थी कि वहां चुराने लायक कुछ भी नहीं। इसीलिए तो इतना अजीब लगता है सब। कौन आता है, क्या चाहता है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बहुत डर लगता है। आप पूरे यकीन से कह सकती हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं सुन सकती हूँ। मुझे जरा से भी आवाज आई तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे आसपास कोई है। अच्छा, ये जो आपके कमरे में आता है, ऐसा रोज होता है या कभी कभी? कभी एक दिन छोड़कर, कभी 2 दिन के बाद। ठीक है, आप घबराइए मत, हम देख लेंगे। थैंक यू सर। प्रेडिक्ट, जरा इन्हें छोड़कर। क्या लगता है? सर, लगता तो है कि सच कह रही है, मगर सर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ना कोई खून हुआ है, ना चोरी या हमला। ये केस हमारे सीआईडी का नहीं है। फिर भी इस लड़की का डर कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, बल्कि क्राइम होने से रोकना भी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? ब्लाइंड होम में क्या हुआ यहाँ पे? आपके यहाँ एक शीतल मैडम है। हाँ, वो हमारे ऑफिस में आई थी। उनका कहना है कि उनके कमरे में कोई चोरी छुप के आता है, यही ना? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब इनकी इमेजिनेशन को हम कैसे रोक लगाएंगे? जरा सी भी आहट होती है तो उनको लगता है जैसे तूफान आ गया हो। आपको लगता है कि ये सब उनके मन का वहम है? बिल्कुल सही कहा आपने। डोंट वरी, शी इज सेफ ओवर हियर। बाय बाय। सबको ऐसे लगता है मैं बेचारी अंधी लड़की जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेकार की कहानियां बनाकर कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए मैडम, ब्लाइंड होम में हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। अब वो सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं, उनकी बात पे विश्वास करें कि आपकी बात पे। हमें लगता है ये आपका वहम है। आपके कमरे में कोई आता जाता नहीं। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, ठीक है, मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ। आप बताइए, आपके कानों में ब्लूटूथ है या हैंड्स फ्री? मैंने तो ब्लूटूथ पहना हुआ है, मगर आपको कैसे पता चला? अगर आपके हाथों में फोन होता तो उसे उठाने में कुछ सेकंड तो लगते ही ना। इंस्पेक्टर दया, आप उस फाइल को कितना भी धीरे टेबल पे रखिए, मुझे उसकी आवाज सुनाई देगी। मिस्टर फेडरिक्स, आपका मोबाइल वाइब्रेटर पे है, कब से बज रहा है, उसे उठा लीजिए। मान गए मैडम, मगर फिर भी मैं 100% कह सकती हूँ कि मेरे रूम में कोई आता है, चाहे आप चारों इस पर यकीन करें या ना करें। हो गई ना आपसे गलती।
यहाँ इस रूम में 4 नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं। शायद आप भूल गए, दरवाजे पे एसीपी साहब खड़े हैं। वाह। सर, ऊपर वाला जब किसी से एक चीज छीन लेता है तो उसे दूसरी ताकत भी देता है। हमें हल्की सी आहट भी सुनाई देती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। सॉरी शीतल जी, लेकिन इस बार हम आपका केस सीरियसली लेंगे। आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। आपके कमरे में जो भी आता है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उसका मकसद क्या है। ये लीजिए, इसके 2 या 3 ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालिएगा। आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी और आपकी आंखें ब्लैंक लगने लगेंगी। और अगर किसी डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की तो? किसी डॉक्टर को मिलने से कुछ ही देर पहले लगाइएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। आपको कब से दिखाई नहीं दे रहा? 1 साल से। कभी कोई इलाज करवाया? कहाँ से इलाज करवाऊंगा, जब से आंखें चली गई काम भी बंद हो गया। पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। हो गया। डॉक्टर शाह, यस। इज टोटली ब्लाइंड। तो आप हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? आप मुझे अपने ब्लाइंड होम में रख लीजिए, बाहर मेरा कोई नहीं है। ठीक है, इन्हें बेड नंबर 8 दे दो। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ओके? थैंक यू डॉक्टर। कौन था यार? न्यू पेशेंट, टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड? अगर ये वाकई ब्लाइंड है तो जब मैं अंदर आया तो इसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी क्यों, और वो रास्ते से ऐसे हटा जैसे टकराने से बचना चाहता। देखो, मैंने शीतल को एक साइलेंट बजर दे दिया है। अगर उसके कमरे में कोई आया तो वो बजर बजा देगी। ओके सर। सर, वहां पे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है डॉक्टर मूर्ति। मुझे उस पर शक है और उसे मुझ पर। सर, क्या ये वही है जो शीतल के कमरे में जाता है? हाँ, हो सकता है। उसे मेरी कहानी बनावट लगी है। मैं कोई एक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर मूर्ति मेरा दुश्मन है। हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कोई आ रहा है। आज दूसरी रात है। शायद आज रात को कुछ न कुछ जरूर होगा। हेलो अभिजीत। देखो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, शीतल के कमरे में कोई भी नहीं गया है और ना ही मुझे किसी भी तरह का कोई सुराग मिल पाया है। सर आज का दिन और देखते हैं। अगर कुछ हाथ नहीं आया तो फिर ये केस बंद। अभिजीत, 1 मिनट, शीतल का सिग्नल आ रहा है। मैं जाके देखता हूँ। तुम लोग भी अलर्ट रहना। ओके? यस सर। गोली किसने
चलाई? क्या हो रहा है? गोली किसने चलाई? मुझे डर लग रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। गोली की आवाज़ कहाँ से आई? अरे गोली की आवाज़ कहाँ से आई? क्या हो रहा है? अरे गोली चलाने की आवाज। मैंने खुद उसका पीछा किया है। शीतल गलत नहीं कह रही है, मामला बहुत ही सीरियस है। सर पता चला कौन है वो? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, मगर मुझे लगता है वो डॉक्टर मूर्ति ही था। अब मैं इस केस के जड़ तक पहुंचूंगा। इस डॉक्टर मूर्ति को नहीं छोड़ूंगा। मुजरिम चाहे जो भी हो, उसका अंत जेल में ही होना चाहिए। यस सर। प्लीज मैडम जरा प्लीज हटिए आप। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट हटिए प्लीज। सो क्या हो रहा है यहाँ? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ब्लाइंड नहीं हो। आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर मूर्ति, मैं ब्लाइंड नहीं हूं और ना ही कोई मेरी आंखों में धूल झोंक सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके ब्लाइंड होम में कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं ये पता लगाने आया हूं कि इस गड़बड़ के पीछे कौन है। वैसे आप यहाँ पे किसके कहने पे आए हैं? तो शीतल के कहने पे आप यहाँ पे आए हैं। लगता है आजकल सीआईडी के पास कुछ काम नहीं है। सीआईडी के पास सिर्फ एक ही काम है, क्राइम को रोकना और मुजरिम को पकड़ना। फिर वो मुजरिम चाहे जो भी हो, एक आम आदमी या आप जैसा डॉक्टर। समझे डॉक्टर मूर्ति? ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर मूर्ति। सर अभी ये बेड नंबर 17 खाली है, लेकिन 15 दिन पहले जो पेशेंट यहाँ रहती थी उसका नाम राधिका था। और पिछले 15 दिन से ही कोई यहाँ पर आ रहा है। राधिका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? सर वो यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए थी, फिर चली गई? नहीं सर, वो मर गई। मर गई? इसका मतलब है हमें राधिका के बारे में बहुत कुछ पता लगाना चाहिए। वो कौन थी, कहां से आई थी, क्या काम कर रही थी? अभिजीत, मुझे राधिका की पूरी फाइल चाहिए। सर राधिका एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, सूरजमल डायमंड्स। 2 महीने पहले इसी कंपनी में 2 करोड़ के हीरों की चोरी हुई। किसी ने वहां के सेफ पे कुछ एसिड डालकर मजबूत मेटल से बने ताले भी गला दिए और हीरे लेके फरार हो गया। अगले दिन एक आदमी पकड़ा गया जो हीरे लेके भागने की कोशिश कर रहा था। उस पे गोली चली और वो मर गया, लेकिन वो हीरे कभी नहीं मिले। उस वक्त राधिका कहाँ थी? उसी दौरान राधिका ने काम पे जाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने अपने बयान में कहा है कि गलती से उसने टॉयलेट में काम आने वाला एसिड अपनी आंखों में डाल लिया। केस बहुत बड़ा है सर। वो 2 करोड़ के हीरे आज तक नहीं मिल पाए। मुझे लगता है राधिका उन हीरों की चोरी करने वालों के साथ मिली हुई है और उसकी आंखों में जो तेजाब गया है वो वही है जिससे तिजोरी खोली गई। सर आप जो कह रहे हैं वो सच भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब राधिका का मन जिंदगी से भर चुका था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मरना है, प्लीज कोई मुझे जहर ला के दो, मुझे मरना है, मुझे इस साल में नहीं जीना है, प्लीज। मैं बहुत पैसे दूंगी, मुझे जहर ला के दो। इसका मतलब किसी ने पैसों के लालच में आकर उसे जहर दे दिया। जहां से उसने वो जहर की शीशी उठाई है उस अलमारी में तो हमेशा ताला लगा रहता है, तो फिर राधिका जहर तक पहुंची कैसे? सर जरूर किसी ने उसकी मदद की है। मतलब राधिका ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है। सर मान ले ऐसा हुआ भी है तो कौन हो सकता है वो? ये तो ब्लाइंड होम में ही पता चलेगा। सर। हाँ सर, मुरली नाम का एक आदमी पिछले 9 साल से इस ब्लाइंड होम में रह रहा था, मगर राधिका के मौत के बाद अचानक उसने 2-3 दिनों में यहाँ से छुट्टी ले ली। क्यों? वो ठीक हो गया था क्या? उसकी आंखों के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसका आई ट्रांसप्लांट हो सकता था, बस उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे उसे दे सकती थी राधिका। मतलब उन चुराए हुए हीरो से राधिका ने अपनी मौत खरीद ली है और अब उन्हीं हीरो से मुरली अपनी आंखों का इलाज करवाएगा। सर यही वो खूनी है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुरली जल्द से जल्द उन हीरो को हासिल करने की कोशिश करेगा। दया, मुरली के बारे में और कुछ पता चला है? सर डॉक्टर लीना कामत ये केस देख रही थी, उन्हीं से कुछ पता चलेगा सर। मुरली का एक भतीजा है अरविंद, मुरली ने उसे कई बार बुलाया
लेकिन इतने सालों में ना ही वो कभी उसे मिलने आया और ना ही कभी उसकी पूछताछ की। लेकिन 2 दिन पहले मुरली ने अरविंद को फिर से फोन किया। किस लिए? उसे मिलने के लिए। और वो मिलने आया? हाँ, इस बार वो आया भी और उसे डिस्चार्ज करवा कर लेकर भी गया। तो इसका मतलब है मुरली हीरो के बारे में जानता है। मुरली ने अरविंद को हीरो का लालच दिया और अरविंद उसे बाहर ले गया। डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं ये अरविंद रहता कहां है? आप ऑफिस रिकॉर्ड्स में देख लीजिए, एड्रेस मिल जाएगा आपको। Dead. सर, ये देखिए सर। लगता है मरने से पहले इन दोनों में से किसी ने फोन किया होगा। 14739? पर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है कहीं पे भी। हाँ, और अगर ऐसा नंबर है नहीं तो फिर इसने डायल क्यों किया? सर, ये कई कंपनियों के ट्रैवल ब्रोशर्स मिले हैं। लगता है कहीं भागने की तैयारी में थे। सर, इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। शायद इन्हें टॉर्चर किया गया है। कुछ उगलवाना होगा। जिसने भी इन दोनों का खून किया है वो इन हीरो के बारे में जानता है और इन हीरो के वजह से इन दोनों का खून हुआ है। देखना ये है कि इस 14739 का इस खूनी के साथ क्या लेना देना है। शीतल को लगता था कि उसके कमरे में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके कमरे में 2 करोड़ के हीरे छुपाए गए हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए कोई उसके कमरे में जाता था। यह खूनी ब्लाइंड होम का ही आदमी है। वो ना सिर्फ राधिका और मुरली बल्कि हमारी हर बात की खबर रखता है और मेरा तो शक अभी भी डॉक्टर मूर्ति पर ही है। मगर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही एक क्लू है, 14739। ये नंबर ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सर, 200 से ज्यादा बैंक डिपॉजिट और 4000 से ज्यादा कारों के नंबरों में ये कॉम्बिनेशन है सर। जब तुम लोग अपना काम कर रहे थे तब मैं भी अपना काम कर रहा था। मैंने सोचा कि ये 14739 किसी का नाम हो सकता है। नाम? हाँ, जैसे 725 का राज होता है। ये देखो, 7 का R, 2 का A और 5 का J। वैसे 14739 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तब भी सर, मोबाइल फोन के नंबरों में नंबर 1 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता। फिर भी इस नंबर का कुछ तो मतलब है, नहीं तो मरता हुआ आदमी ये नंबर डायल क्यों करता? एग्जैक्टली। हमें फिर से ब्लाइंड होम चलना होगा। वहीं पे पता चलेगा 14739 का राज क्या है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस 14739 नंबर का ब्रेल स्क्रिप्ट के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्या मतलब सर? मतलब ये
कि मुरली देख नहीं सकता था। अगर वो कुछ लिखना चाहता था तो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखता? वो तो ब्रेल स्क्रिप्ट में ही लिखता। यस सर। दे, मुझे एक पेपर और पेन दो। अब मैं टेलीफोन के डायल पर जैसे नंबर लिखे हुए होते हैं उसी तरह मैं इस पेपर पर नंबर्स लिखता हूं। 6, 7, 8, 9, 0। अब बताओ वो नंबर क्या है? 147 39। अब इन सर्कल किए हुए नंबर्स को ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह डॉट्स देता हूं, तो ये ऐसे देखेंगे। 3 वर्टिकल लगातार डॉट्स, उसके बाजू में 2 वर्टिकल डॉट्स जिनके बीच में स्पेस है। अब पता करते हैं इन डॉट्स का क्या मतलब है। STUVWXYZ। मैडम, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ जी कहिए। विथ परमिशन में आपका हाथ पकड़ सकता हूं? जरूर। जरा ये बताइए, ये जो 3 लगातार वर्टिकल डॉट्स है इनका क्या मतलब है? एल। और ये जो 2 वर्टिकल डॉट्स है जिनके बीच में स्पेस है वो? के। एल के। डॉक्टर लीना कामत। माय गॉड, मुरली हमें यही तो बताना चाहता था। सर, लीना कामत ने हीरो की चोरी की खबर अखबार में या टीवी पे देखी होगी। कल रात सूरजमल डायमंड्स की दुकान में कीमती हीरो की चोरी हुई। चोरी करने वाले ने तिजोरी पर किसी एसिड जैसी चीज का इस्तेमाल किया था। राधिका के मरने के बाद भी लीना कामत हीरो के खोज में लगी रही, मगर जब हम मुरली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो लीना कामत हमसे पहले वहां पहुंच गई। सो ये देखिए, ये तो पूरी रिसर्च कर रही थी डायमंड्स की चोरी क्यों। कौन है यहाँ? डॉक्टर लीना, यू आर अंडर अरेस्ट। देखो, अंदर छुप के बैठने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आओ। दरवाजा तोड़ दो। सर, अब क्या करोगे एसीपी? ना रहे हीरे और ना ही सबूत। मैंने हीरो को फ्लश कर दिया। अच्छा, हम सारी स्यूएज लाइन सील कर देंगे, समझे? और हीरो को हासिल करेंगे। लेकिन तुम साबित कैसे करोगे कि हीरे मेरे बाथरूम के पाइप से? यहाँ तो बहुत सारे बाथरूम्स हैं। हीरे कहां से आए और कहां जाएंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिखा है टेलीफोन पे। हमारे पास और भी सबूत है डॉक्टर लीना कामत, आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए।